इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह, एडिटर इंडिया आजकल टीवी। और आज हमारे साथ में हैं भूतपूर्व विधायक श्री बाबूराव माने जी, जो धारावी बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। आज हम बात करेंगे धारावी में क्या चल रहा है। धारावी आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है। वहां के रहवासियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी, तो उसके पुनर्विकास के लिए चल रहा है आजकल प्रयास कई वर्षों से। तो उसमें आजकल क्या क्या चल रहा है तो बताएंगे बाबू। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी पर। नमस्कार। और देखिए, जी। धारावी बचाओ आंदोलन धारावी के लोगों के रक्षा के लिए निर्माण हुआ है। हम लोग पुनर्विकास के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन विकास हमें चाहिए। लेकिन हमारा विकास हमारे रोजी रोटी के साथ धारावी में ही होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी रोजी रोटी बचना चाहिए। विकास के नाम पर हमें धारावी के बाहर भगाने का, खदेड़ कर लंबा भेज देने का, इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। और इसीलिए शिवसेना और सारी पार्टियां आज इकट्ठा आकर धारावी बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे हम लोग इकट्ठा आकर काम कर रहे हैं। और सारे पार्टी के बड़े बड़े नेता धारावी में आकर धारावी वालों को सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अच्छा दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें धारावी बचाओ आंदोलन में कौन कौन है। और बाबूराव माने साहब पॉलिटिकली जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके ही पार्टी में वो विधायक रहे हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि इस धारावी बचाओ आंदोलन में और किस किस का समर्थन हासिल है। सर देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, वो सारी पार्टियां ये धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ी है। कोई एक पार्टी का ये आंदोलन नहीं है, ये धारावी के जनता का आंदोलन है। कम से कम 200 धारावी के गली गली में काम करने वाले एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, सारे धारावी के विचारवंत, धारावी के ज्येष्ठ नागरिक, हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा, सब जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, सब हमारे साथ में जुड़े हुए। गणपति उत्सव, नवरात्र उत्सव, मंदिर की कमेटी है, मस्जिद की कमेटी है, सारे मौलाना है, साधु संत है, सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और हम लोग, हमारा विकास धारावी में ही होना चाहिए। धारावी के बाहर हम विकास के नाम पर एक भी फैमिली जाएंगे नहीं। 500 स्क्वायर फुट का कमरा हमें धारावी वालों को मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम लोग की लड़ाई जारी है। और सरकार का आधार लेके, पुलिस का आधार लेकर जोर जबरदस्ती करके धारावी वालों के ऊपर दबाव डालने का प्रयास चालू है। लेकिन उस दबाव से हम झुकेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। धारावी वालों को 500 फुट का कमरा धारावी में मिलना ही चाहिए। देखिए, वहां वर्ली में आप देखा, वर्ली में 150 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा मिला। अच्छा। 15 लाख रुपया कारपस फंड मिला। वो भी गवर्नमेंट कर रहा है, म्हाडा कर रहा है। म्हाडा अगर 150 फुट के कमरे वाले को 500 स्क्वायर फुट का कमरा दे रही है, तो हमारे धारावी वालों के साथ भेदभाव क्यों? जी बिल्कुल। हमें भी, हम तो 200-300 स्क्वायर फुट के झोपड़े में रहते हैं। सर, अभी मेरा सवाल ये है कि थोड़ा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो धारावी में कुल कितने आबादी है, कुल कितने वोटर हैं, कितने रहवासी हैं, कितने झोपड़े हैं, और अभी जो है वो किस साइज के झोपड़े में वो रह रहे हैं और किस साइज के झोपड़े की वो मांग कर रहे हैं। देखिए, धारावी की सारी आबादी 12 लाख की है और 3 लाख लोगों का 3 लाख लोग मतदार है धारावी में। 15,000 छोटे बड़े उद्योग है। अच्छा। और 600 एकड़ जमीन है धारावी की। और धारावी की ये नजदीक माइन स्टेशन 5 मिनट के ऊपर है, बांद्रा स्टेशन 10 मिनट के ऊपर है, सायन स्टेशन 5 मिनट के ऊपर है, चुनाभट्टी 5 मिनट के ऊपर है, यहाँ पर माटुंगा 10 मिनट के ऊपर है। ऐसे सारी सुविधाजनक जगह धारावी है। और ये जगह
सरकार के जरिए अदानी को चाहिए। अदानी को यहाँ पर दूसरी बीकेसी बनाना है और इसके लिए धारावी वालों के साथ न्याय के नाम पर, विकास के नाम पर हमारे साथ में सरासर अन्याय शुरू है और उसके खिलाफ में हम लोग सारे लोग इकट्ठा आ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। धारावी हम लोगों ने बंद किया था, वो पूरा एकदम कड़कड़ीत बंद हो गया। बाद में 1 लाख लोगों का हम लोगों ने उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में तगड़ा मोर्चा निकाला। हम सारे लोग इकट्ठा लड़ रहे हैं। जब तक 500 स्क्वायर फुट का कमरा नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई ठंडी होने वाली नहीं। सर, धारावी पुनर्विकास की जो अदानी की कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमको तो 1 इंच भी जमीन हमारे ताबे में अभी तक नहीं आई है। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्या सच्चाई है? अदानी का क्या इसमें देखो, रोल है? वो ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन ये गवर्नमेंट उनका कहना जरा भी नजरअंदाज नहीं करता है। उनका कहना जैसे थूक झेलते हैं ना, हाँ, हाँ, वैसा झेला जाता है अदानी के शब्द। तो ये सरकार जिधर जिधर अदानी साहब की नजर पड़ती है, हाँ, हाँ, वहां की जमीन सरकार अदानी को कोई भी हालत में देगा। ना फडणवीस साहब उसको विरोध करेंगे, ना अन्य कोई मंत्री विरोध कर सकते हैं। सारे लोग दिल्ली के सामने झुके हुए, वो धारावी वालों का बलि चढ़ाकर ये अदानी का फायदा करना चाहते हैं। ये हम लोग का, धारावी के गरीब लोगों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का ये विकास नहीं है, तो ये अदानी साहब का विकास हो रहा है, ऐसी हमारी सारे लोगों की भावना है। अच्छा सर, मैं एक जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा कि मोदी जी और मोदी सरकार या फडणवीस सरकार बिल्कुल अदानी के मतलब फेवर में। कदम पर नाचती है। हाँ, तो वो बिल्कुल करेंगे वो इंतजार। तो ऐसे में आप कैसे रोकेंगे? मतलब कौन कौन सी तरीके हैं आपके पास? एक तो जनबल है आपके पास, धनबल तो आपके पास है नहीं। वोट आप देखो, जनतंत्र में तो कैसे रोकेंगे? आंदोलन करना, हाँ, जनता का आवाज उठाना, आवाज बड़ा करना, उसके जरिए काम को रोक लगाना। धारावी के बाहर हम जाएंगे नहीं, ये नारे को बुलंद करके पूरे धारावी का आवाज बड़ा करना, ये हम लोग आंदोलन की हमारी तरीका है। अभी तक 4-5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, एक कंकर भी नहीं गिरा। लेकिन ऐसी स्थिति रही तो फिर हम लोग को अलग प्रकार का कदम भी उठाना पड़ेगा और समय आने के बाद वो कदम हम उठाएंगे। सर थोड़ा बता तो दीजिए, क्या कदम उठाएंगे आप? थोड़ा तो कुछ संकेत दीजिए। नहीं, देखो, अभी वो समय ही बताएगा क्या कदम हम उठाएंगे और सरकार को कैसे झुकाएंगे, ये सारा समय के ऊपर पता चलने वाला। कितना बड़ा संघर्ष आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में? हाँ, कितना बड़ा संघर्ष यहाँ पर, जन संघर्ष सरकार के साथ में हाँ, होता हुआ? क्योंकि जब इनको 10 साल से हम संघर्ष करते आए हैं और 250 फुट के ऊपर एक भी फुट नहीं देगा, ऐसे बोलने वाले अन्य पार्टी के भी सरकार थे यहाँ पर। लेकिन आंदोलन हमारा इतना तगड़ा है, धारावी वालों में इतनी एकजुट है कि अभी 350 250 के फुट के ऊपर एक भी फुट नहीं देगा, ऐसा बोलने वाले लोग, हम लोगों ने उनको 350 देता है, अभी आंदोलन मत करो, ऐसा बोल के गए। लेकिन जब तक 500 फुट का कमरा नहीं मिलता है, अपने राज्यपाल है मलबार हिल में, उनका बाथरूम ही 1000 स्क्वायर फुट का है। बराबर है। हमारे सीएम साहब 10,000 स्क्वायर फुट के बंगले में रहते हैं। हमारे सारे मंत्रियों की जमीन 1.5 2 एकड़ के परिसर में है। जानवर को भी रहना होता है, बैल को, गाय को, तो तब भी उनको 300 स्क्वायर फुट का जगह लगता है। और हम लोग 4-5 आदमी है, हम इंसान है, हम भारतवासी है। आपकी मांगों को पूरा करना सरकार के लिए कितना आसान है या मुश्किल? सरकार ने अगर अदानी का थोड़ा फायदा कम करके जनता का थोड़ा सोचा, जनता की वेदना के विषय में थोड़ा सोचा, उनके दुख दर्द के विषय में अगर सोचा, तो हमको सरकार 1 मिनट में दे सकती है। जो सरकार 250 फुट के ऊपर एक भी फुट नहीं देंगे बोलने वाले
350 तक आए ना, वो 500 भी दे सकते हैं ना। उनका डिसीजन यहाँ पर काफी है। 500 में कितना? 1 BHK ना? हाँ, 1 BHK हॉल वगैरह सब, छोटा हॉल रहेगा, किचन रहेगा, एक कमरा रहेगा। 500 स्क्वायर फुट का कमरा अगर मिलता है हमें, तो लाल कारपेट डालकर हम लोग इस विकास का स्वागत करेंगे। आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वोट तो आप देते हैं सरकार। नहीं, देखो सरकार ऐसा क्यों कर रही, सरकार केवल उद्योगपति का फायदा कराना चाहती है। गरीबों के विषय में कोई प्रकार का अहंकार, सरकार में अहंकार आ गया है। मराठी में एक कहावत है, गरीबाची भूक श्रीमंतांना कळत नाही आणि सरकारला, गरीबाची भूक सरकारला व श्रीमंतांना कळत नाही आणि गरीबाची जी वो नहीं, गरीब क्या है वो जरा मैं अच्छा भूल गया। अच्छा, ये सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि अदानी साहब में 1500 स्क्वायर फीट सिर्फ धारावी ही नहीं, कुर्ला, मानपुर और पता नहीं कहाँ अभी 2000 एकड़ जमीन सरकार देने वाली है। 2000 एकड़ जमीन अदानी को देंगी। वो क्यों दे रहे हैं? हमें तो धारावी के बाहर नहीं जाना है। हमारा विकास हम धारावी में करना चाहते हैं, तो ये जमीन अदानी को क्यों दिया जा रहा है? पब्लिक का 600 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन भी अगर अदानी को दे दिया, तब भी 500 स्क्वायर फुट के कम से कम 1.5 लाख घर धारावी बन सकते हैं। 300 एकड़ में 1.5 लाख घर बन सकते हैं। तो हमको तो केवल 1,15,000 ही घर बनाना है। वो 250 में हो जाएगा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े बड़े मैदान चाहिए। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ फूट डालो की राजनीति भी कर रहे हैं ये लोग। फूट डालो हाँ, फूट डालो। जो अंग्रेज गवर्नमेंट ने जिस तरह का डावपेच किया, उस तरह का डावपेच किया जा रहा है। स्कीम से बाहर निकालना, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोगों को, 70 साल के लोगों को बाहर की जगह बता रहे हैं, जो 70 साल से धारावी में रहते हैं। जो ऑथोराइज है, अनऑथोराइज नहीं है, ऐसे लोगों को, कुंभार समाज के लोग हैं, अच्छा, कोलीवाड़ा के लोग हैं, उनको सबको बाहर की जगह बता रहे हैं। ये जगह आपको पसंद है क्या? वहां लोग धारावी के गए थे, लेकिन उन्होंने वो जगह नापसंद किया और वो सारे लोग कंपनी के खिलाफ में गुस्सा व्यक्त करते हुए वापस आया। अच्छा, अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको ये विकास विरोधी बताएंगे? तो हाँ, वैसा ही बता रहे हैं, हमको विकास विरोधी बता रहे हैं। हमारा गला दबाने का प्रयास हो रहा है, हमें धमकी देने का भी प्रयास हो रहा है। ये सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे और हम लोग को धारावी वालों की मजबूत भिड़न के साथ धारावी वालों के पीछे रहेंगे। चलिए सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो दोस्तों, जैसा आपको चाहिए वैसा मिला ना? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, मैं इसको कंक्लूड कर दूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने आखिर तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे भूतपूर्व विधायक श्री बाबूराव माने जी, जो धारावी बचाओ आंदोलन के प्रमुख कोऑर्डिनेटर है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके ये प्रमुख नेता है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंडिया आजकल टीवी, तो सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें, और कुछ कहना हो धारावी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।